मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुग़ल साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को माना जाता है और मुग़ल साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, फ़ायदा होगा सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आइए, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक पूछेगा तो बोलिएगा बाबर। कलम चेंज करें, कर लेते हैं एक बार। कौन सा कलम चेंज करें? हाँ, ये कलम। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध होता है। क्वेश्चन पूछेगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कब होता है? 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन पूछेगा इबड़ा, इबड़ा मतलब इब्राहिम और ब्रा मतलब बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच इसका सूत्र होता है इबड़ा। इबड़ा इस इब्राहिम लोदी बस बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाते हैं। मुगल वंश की स्थापना करते हैं कौन? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी की हार होती है और उसके बाद बाबर क्या करते हैं? मुगल वंश की स्थापना करते हैं। आइए, मुगल वंश भारत में मुगलों के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक अपना शासन चलाया। मुग़ल का शासन कब तक चला था? तो बोलिएगा कि मुग़ल का शासन चलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक। मुग़ल साम्राज्य के काफ़ी कुशल और समृद्ध और संगठित साम्राज्य था। क्या था? मुग़ल साम्राज्य एक बहुत अच्छा कुशल शासन था, बहुत अच्छा शासन चलाती थी, समृद्ध तथा संगठित था। भारत में मुग़ल वंश के शासन भारतीय मध्ययुगीन इतिहास के एक युग परिवर्तन कहा गया। मध्ययुगीन कालीन इतिहास के प्रारंभ होते हैं मुग़ल वंश के कार्य से। आइए, बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर का कार्यकाल रहा थे बाबर 30 अप्रैल 1526 ईस्वी से 26 सितंबर 1530 ईस्वी तक बाबर का कार्यकाल होता है। पानीपत की लड़ाई के बाद लोदी वंश की अस्थिति खत्म हो जाती है, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं मुग़ल वंश की स्थापना हुई। जैसे पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होती, बाबर उसमें विजयी होता है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। उसी के साथ दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक जो था लोदी वंश के अंत हो जाता है और मुग़ल वंश की स्थापना हुई। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीर उल दीन महमूद बाबर। ये बहुत बार पूछता है कि बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीर उद दीन महमूद बाबर। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को होते हैं। बाबर का जन्म पूछेगा तो 14 फरवरी 1483 या 83 सिर्फ पूछता है, 1483। यहाँ पूछता है कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था, नंदीझान उज्बेकिस्तान। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे, फरगान के शासक था। क्वेश्चन पूछेगा बाबर के पिता कहाँ के शासक थे? फरगान का। क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्जा। इसके माता का नाम कुतलुग निगार था खां, कुतलुग निगार खान। इसके पुत्रों का नाम हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। पुत्री का नाम था क्या? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। पुत्र 4 पुत्र थे और इस पुत्री का नाम था गुलबदन बैगम। पुत्री का 4 पुत्र थे बाबर को, एक पुत्री था। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल किसका पुत्र था? बाबर का। गुलबदन बैगम उसकी पुत्री थी। बाबर ने काबुली बाग मस्जिद, आगरा की मस्जिद, जमा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, नूर अफगान आदि का निर्माण करवाया। बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया। क्वेश्चन पूछेगा बाबर ने भारत पर कितने बार हमला किया? 5 बार। पहली बार बाबर ने 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के खिलाफ भारत पर पहला संघर्ष छेड़ा। क्वेश्चन पूछेगा बाबर ने पहला बार कब आक्रमण भारत पर किया था? तो बोलिएगा यूसुफ जई जाति के खिलाफ संघर्ष छेड़ा। इस अभियान में बाबर ने वजीर और भेड़ा को अपने कब्जे में कर लिया। वाजोड़ और भेड़ा को अपने कब्जे में कर लिया। वाजोड़ और भेड़ा को अपने कब्जे में कर लेते किसके? यूसुफ जनजाति के युद्ध करते हैं 1519 में पहला आक्रमण था। दूसरा आक्रमण बाबर क्या करते हैं? 1527 ईस्वी में
बाबर ने खानवा का लड़ाई 7 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 को मेवाड़ के शक्तिशाली राणा सांगा को पराजित कर युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करते हैं। राणा सांगा के बीच होता है मेवाड़ में युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 ईस्वी में। गाजी की उपाधि धारण करते हैं, यह युद्ध जीत जाते हैं। किससे? राणा सांगा से। इबड़ा संग में देनी, संग मतलब संग, राणा सांगा। बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि, क्वेश्चन पूछे, कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर के नाम से कौन जानते? बाबर। गाजी के नाम से धारण कब किए थे? बाबर ने खानवा के युद्ध में विजयी होता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा केवल 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक का उल्लेख किया है। बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में 5 मुस्लिम शासक के 2 हिंदू शासक का उल्लेख किया है। बाबर में बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर को फारसी भाषा में अनुवाद, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। कब? बाद में। 16 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर ने पहला यमुना नदी के किनारे आगरा के राम बाग में दफनाया गया। बाबर को क्या करते हैं? यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में आगरा होता है, राम बाग में दफनाए। लेकिन बाद में उसकी इच्छा का अनुसार था। बाबर बोला करते थे कि अगर मृत्यु होता है तो हमको काबुल में दफनाया जाना चाहिए, और बाद में उसे काबुल में दफनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।